हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्रारंभ अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रमंडल खेलों की चर्चा करेंगे। हाल ही में 23वां राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो स्कॉटलैंड में संपन्न हुआ है। चूँकि राष्ट्रमंडल खेल 4 साल में एक बार होता है, इसीलिए राष्ट्रमंडल खेल संबंधित करंट अफेयर्स आपको आगे हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आगे 4 साल के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगला जो राष्ट्रमंडल खेल होगा वो भारत के अहमदाबाद में होगा। तो इसके संबंधित कोई भी एक परीक्षा जो होगी तो एक न एक क्वेश्चन आपसे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग इससे संबंधित करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न को ध्यान से याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल याद रखिएगा। इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल जो 23वां था 2026 में ये होना था ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होना था? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना था। लेकिन जो बजट कारण था, मतलब बजट मतलब कि कितना पैसा देना चाहिए, उस पैसा नहीं देने की वजह से इस खेल को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने करने से मना कर दिया। जब करने से मना कर दिया तो इसका आयोजन जो है बहुत ही कम समय में ऑस्ट्रेलिया ये ग्लासगो स्कॉटलैंड ने करने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि हम जो बहुत ही बड़े-बड़े खेल जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बाकी जो बड़े फील्ड स्पर्धा वाले गेम थे उसकी जगह हम लोग बहुत ही कम गेम करेंगे। तो पिछले राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था उसमें कुल 19 गेम शामिल थे। इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में मात्र 10 खेल शामिल हुए। तो कहाँ आयोजित हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के बीच। अभियान का थीम था मोर इन कॉमन। इस बार ग्लासगो का अभियान थीम था मोर इन कॉमन। याद रखिएगा, बीपीएससी सहित कोई भी एग्जाम उठाइए, अगला यूपीएससी एग्जाम तक में आपको यूपीपीएससी कोई भी आप तैयारी के एग्जाम दीजिए उसमें इससे आप पूछेगा। इसका शुभंकर है फिनी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम का शुभंकर आपको फिनी है, याद रखना, पूछ लेगा कहीं भी। ये जो है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु यूनि है, इसका नाम यूनिकॉर्न है। आप लोग देखे होंगे ये एक तरह का मतलब प्रतीकात्मक पशु है जिसको माना गया है कि ऐसा ये जो है पशु होता है और ये जो है स्कॉटलैंड वासियों का देवता स्वरूप माना जाता है, तो उसी को ये लोग बनाए थे। अगला है इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो इसका आदर्श वाक्य था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग, यानी खेल तो सिर्फ शुरुआत है। कुल शामिल देश 74 देश शामिल हुए, यानी कुल शामिल क्षेत्र देश या क्षेत्र 74, शामिल खेल थे 10। पदक तालिका की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने 70 स्वर्ण सहित 171 पदक जीते। इंग्लैंड जो उन्होंने 110 पदक जीता और कनाडा ने 19 स्वर्ण सहित 63 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो कुल मिला 1, 2, 3। भारत की स्थिति बता देते हैं कि भारत ने इस पदक खेल स्पर्धा में कुल 122 खिलाड़ी, कहीं कहीं 125 खिलाड़ी भी लिखा मिलता है, इन 122 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। 8 स्पर्धा में भाग लिया। भारत ने जो कुल 10 खेल था उसमें 3:3 बास्केटबॉल और नेटबॉल में हिस्सा नहीं लिया। जब लंदन ओलंपिक पिछला बार हुआ था तो उसमें पूछ दिया था पेरिस ओलंपिक में एक एग्जाम में कि भारत ने उनमें से किस गेम में भाग नहीं लिया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल के 3:3 बास्केटबॉल और नेटबॉल में भारत ने भाग नहीं लिया। अब ध्वज वाहक जो होती है फ्लैग बैरियर, जो कि जब टीम होता है तो उसको लेके चलती है, तो उसमें मीराबाई चानू जो है वो भारोत्तोलक थी और ध्वज वाहक थी, लेके चलती है। और जब खेलों का शुरुआत होता है तो उसमें एक बैटन होता है, इसको मशाल कहा जाता है, वो लेके चल रही थी लवलीना बोर्गोहेन। ये नॉर्थ ईस्ट की है दोनों प्लेयर, ये भारोत्तोलक और ये मुक्केबाजी है। समापन समारोह जब गेम खत्म हो जाता है तब जो है जैस्मिन लंबोरिया जो है भारत की मुक्केबाज थी, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। वो जो है इसमें थी भारत की ध्वजवाहक। याद रखिएगा, भारत ने कुल 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत सहित 9 कांस्य पदक जीतकर कुल 39 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, चौथा स्थान। 13 स्वर्ण, 17 रजत, 9 कांस्य पदक और कुल मिलाकर 39 पदक। का पदक किसने किसने जीता उसके लिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं। भारत के लिए जो है स्वर्ण पदक की बात की जाए तो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, और देखिए पैरा एथलीट में जो है शर्मिला धांकर और दिलीप गलोत ने जीता है। जूडो में भारत के इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक मिला है, इसमें स्मिता डे ने 48 किलोग्राम में और हर्ष सिंह ने 60 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। बॉक्सिंग में भारत ने कुल 7 स्वर्ण पदक, इसमें प्रीति पवार, जस्मिन लंबोरिया, उसके बाद साक्षी चौधरी,
उसके बाद आप लोग का अगला है, इसमें प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन शिवाज और अंकुश पंघाल, जिन्होंने जीता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक जो है पैरा एथलीट यानी सोमन जानावेनी गोल्ड मेडलिस्ट। 3 पदक हम लोगों ने एथलीट में जीता, जो कि तीनों पैरा एथलीट था। 1 पदक वेट लिफ्टिंग में जीता, तो 1 4, उसके बाद 7 पदक हम लोगों ने बॉक्सिंग में जीता और 2 पदक जूडो में। कुल 13 स्वर्ण पदक हमने जीता। तो पूछा कितने खेलों में जीता, एक हमने 7 पदक बॉक्सिंग, 1 खेल पदक, 1 वेट लिफ्टिंग 2, 1 जूडो 3 और 3 पदक हमने पैराथलीट में थे। कुल 4 खेलों में हम लोगों ने 13 स्वर्ण पदक जीते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोग याद करिएगा कि जो नीरज चोपड़ा जी हैं, उन्होंने नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है इस बार। जो है ये जो है नीरज चोपड़ा, इन्होंने जो एथलेटिक्स यानी जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। और इनके प्रतियोगिता में भाला फेंक में स्वर्ण मेडल जो है किसने जीता, वो जीता श्रीलंका के खिलाड़ियों ने। याद कर लीजिएगा। जो लवलीना बोरगोहन जो है वो वुमेन्स में 75 किलो भार में सिल्वर मेडल जीती है। भारत के लिए पूछेगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लिए, सब लोग सब कुछ याद करेंगे, लेकिन जो भारत के लिए सबसे पहला ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में जो पहला पदक जीता था वो कांस्य पदक था, झंडू कुमार ने जीता था पैरा पावर लिफ्टिंग में। ये झंडू कुमार जो है बिहार के रहने वाले हैं। तो जो भी लोग ये बिहार स्पेशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको याद रखिएगा। झंडू कुमार ने जो है किसमें पावर पैरा लिफ्टिंग में जीता ब्रॉन्ज मेडल। ये बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। ये हो गया हम लोग के स्वर्ण पदक किसने जीता। और एक चीज़ आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद करना है, जिस व्यक्ति का नाम, उनका नाम है आप लोग को कुलवीर सिंह। इन्होंने 2 प्रतियोगिता, एक होता है मेंस का 1000 10,000 मीटर और मेंस का ही 5000 मीटर, दोनों प्रतियोगिता में कुलवीर सिंह ने एक इसमें जीता है सिल्वर मेडल और 5000 में ब्रॉन्ज मेडल। तो एक ही कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो कुलवीर सिंह बने हैं। तो ये सारे चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो ये था भारत के लिए 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत, 9 कांस्य पदक से चौथा स्थान। याद रखिएगा, जो यहाँ का होस्ट था ग्लासगो का स्कॉटलैंड, वो जो है इसमें 5वें स्थान पे रहा और उन्होंने भी 13 स्वर्ण पदक जीता। हालांकि उसने भी 39 पदक जीता, 13 गोल्ड उसने भी जीता, 39 पदक उसने भी, लेकिन अंतर क्या था, उसने भारत ने 15 रजत जीता, तो उसने 17 कांस्य जीता और 9 जो है भारत ने कांस्य जीता, तो उसने 9 जो है रजत पदक जीता। तो यही डिफरेंस था, याद रखिएगा। ये लोग हम लोग देख लिए हैं कि भारत ने किसमें कितना पदक जीता। 7 मुक्केबाजी में, 2 जूडो में, भारोत्तोलन में 1, पैरा एथलीट में 3 पदक, शर्मिला ढांगर F16 में, दिलीप गावत T47 दौड़ में और सोमना राणा शॉटपुट F57 में पदक जीते हैं। मीराबाई चानू लगातार तीसरी बार ओलंपिक खेलों में राष्ट्रमंडल खेलों में 2018, 22 और 26 में स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक बनाने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। गुलवीर सिंह एक ही राष्ट्रमंडल में ट्रैक स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। 1000 मीटर में, 10,000 मीटर में रजत और 5000 मीटर में कांस्य पदक उन्होंने जीता, याद रखिएगा। अगला है जूडो में स्मिता डे 48 केजी और हर सिंह ने 60 केजी में स्वर्ण पदक जीता और ये पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने जूडो में महिला में। अगला है मेजबान स्कॉटलैंड 5वें स्थान पर रहा, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। अब 2030 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो अहमदाबाद भारत में होगा। ये क्यों इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों का ये 100 वर्ष पूरा होने का रहेगा, तो ये होगा भारत में। और अभी देखते होंगे भारत की जो ओलंपियन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं PT उषा जी। उनको जो है राष्ट्रमंडल खेलों के, अगले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी दी गई और भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के साथ सभी लोगों को वहीं पे आमंत्रित किया अगले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। राष्ट्रमंडल खेलों का हम लोग इतिहास देख लेते हैं। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल हुआ 1930 हैमिल्टन कनाडा में, यहाँ भारत ने भाग नहीं लिया। इस खेल का पहले नाम था ब्रिटिश अंपायर गेम्स। 1978 से इसको कॉमनवेल्थ गेम कहा। देखिए कॉमनवेल्थ गेम क्या होता है, जिस जिस देशों पर ब्रिटिश ने साम्राज्य ने शासन किया वो सब देश को अपने आप में शामिल करके कॉमन
वेल्थ संघ बनाया जाता था, उसी लोगों का खेल को कॉमनवेल्थ कहा जाता था। जो लोग ब्रिटेन सरकार का ब्रिटेन कहा जाता है कि उपनिवेशवाद के दौर में ब्रिटेन का कभी सूरज अस्त नहीं होता था, क्योंकि उसके दुनिया के विभिन्न देशों पर उसका प्रकोप था। अभी भी देखिए 74 देश इस खेल में भाग ले रहे हैं। तब 74 क्षेत्र उस समय इनका गुलाम था, 74 देश। बहुत सारे देश अप्रत्यक्ष रूप से भी गुलाम थे, जैसे अमेरिका था, लेकिन वो इस खेल को नहीं मानता था, भाग नहीं लेता है। तो बहुत सारे देश थे, तो यह कॉमनवेल्थ उन लोगों का है जो कि अमेरिका कभी न कभी ब्रिटेन का गुलाम था। तो याद रखिएगा, पहला खेल हैमिल्टन कनाडा में ब्रिटिश अंपायर गेम नाम था। 1978 से इसका कॉमनवेल्थ गेम है नाम है। भारत की पहली भागीदारी 1934 में लंदन राष्ट्रमंडल खेलों से शुरू हुआ। पहला पदक जो है राशिद अनवर ने जीता था भारत के लिए कुश्ती में 74 किलोग्राम भारोत्तोलन में 1934 के राष्ट्रमंडल खेलों में लंदन में। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण सिंह ने मतलब मिल्खा सिंह ने जीता है स्वर्ण पदक। और 440 जो गज का दौड़ होता था, जिसको याद हम लोग करते हैं, तो 440 गज का जो दौड़ होता है उसमें जो है 1958 के कार्डिफ भी ब्रिटेन लंदन में ही पड़ता है, इंग्लैंड में ही पड़ता है, तो उसी का एक कार्डिफ इलाका है, वहाँ पे हुआ था राष्ट्रमंडल खेल। वहाँ पे इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। भाग मिल्खा भाग फिल्म में इस दृश्य को आप लोग देख सकते हैं। इससे पूर्व जो अब हम जानते हैं कि 2000 क्या 30 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा 100 वर्ष पूरा होने पे, वो भारत के अहमदाबाद में होगा। उससे पहले जो है भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब हो चुके हैं, तो 2010 में नई दिल्ली में हुआ था, जहां भारत ने 110 पदक जीता था। 110 में 101 पदक जीता था, 101 पदक जीता था। और तीसरा स्थान हासिल किया था, जो कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो है क्या है प्रदर्शन है, सबसे अच्छा प्रदर्शन है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, आगे के 1 साल के किसी न किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और मात्र हमने 10 से 12 मिनट के वीडियो में आपको अच्छी तरीके से इसको बता दिया है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है। और कोई भी एग्जाम आगे आप दीजिए, टीआरई का दीजिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, सब एग्जाम में इससे एक न एक प्रश्न रहेगा, खास करके थीम से, शुभंकर से, भारत का स्थिति, पदक विजेता कौन रहा है उसको। और आप लोग एक बार जो है इस पदक विजेता में जो अलग अलग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे स्वर्ण पदक विजेता तो सबका नाम बता ही दिए, याद रखना है। उसके बाद ज्ञानेश्वर यादव ने वुमेन्स में वेटलिफ्टिंग में 53 किलो भारोत्तोलन में ये जीता है। आप लोग एक याद रखिएगा, मुरली श्री शंकर को बहुत सारे देखे होंगे, इसमें एशियन एथलेटिक्स में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। इन्होंने मेंस लॉन्ग जंप में जो है सिल्वर मेडल जीता है। इस सबको याद कर लीजिएगा, मतलब एक ओवरव्यू रखना है। और ये सारे प्लेयर खिलाड़ी आप लोग को इसलिए भी याद रखना है कि आगे जो भारत का 2027 का आप लोग का जो अर्जुन पुरस्कार होगा, अर्जुन अवार्ड होगा, उसके बाद आप लोग का जो भारत का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा, उसके बाद जो भारत का पद्मश्री होगा, इसमें से बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम उसमें भी रहेगा। एक बार आप खेल का याद कर लीजिएगा तो आपको ये चीज़ याद रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहिए और अपने सेहत